दोस्तों आज हम बात करेंगे बृहस्पति खाना नंबर 8 के बारे में। बृहस्पति खाना नंबर 8 क्या शुभ और क्या अशुभ फल देता है, यदि शुभ है तो इसे किस प्रकार से शुभ कर सकते हैं और हमारे जीवन में इसका क्या योगदान रहता है, इसकी आज विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों जिसकी कुंडली में भी बृहस्पति खाना नंबर 8 में होता है तो ऐसा इंसान गैबी मदद का हकदार बन जाता है। गैबी मतलब बोले तो यानी कि कुदरत की तरफ से जो मदद होती है वो उसे मिल जाती है। यानी जब भी किसी इंसान किसी गहरी मुसीबत में होगा, कुदरत की तरफ से उसको परमात्मा की तरफ से अपने आप कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मदद मिल जाती है। मगर सबसे पहले उसकी शुभता की हम निशानी क्या है, मैं आपसे बात शेयर करूँगा कि यदि बृहस्पति शुभ है तो अमूमन उसके दादा होते हैं, उसके या उसके पैदा होने से पहले चल बसते हैं। यदि ऐसी कंडीशन नहीं है तो आज 8 वर्ष की आयु तक उसके दादा को कष्ट रहता है। यदि जातक के 8 वर्ष की आयु से ज़्यादा दादा की उम्र हो तो 80 वर्ष से ऊपर उसके दादा की उम्र होगी, और जितने भी खानदान के मर्द होंगे उनकी आयु जो होगी वो 80 साल से ऊपर जाएगी। ये बृहस्पति खाना नंबर 8 की शुभ निशानी है। जिसका भी खाना बृहस्पति 8 में होगा तो ऐसा इंसान किस्मत में बहुत धनी होता है, उसे गैबी मदद हरदम मिलती रहती है। और दोस्तों खाना नंबर 8 यदि ऐसे जातकों को हम किसी जंगल में बिठा दें या किसी सुनसान उजाड़ में चला जाए तो वह वहाँ से सोने की खाने तक ढूंढ कर ले आएगा। कहने का मतलब है उसका रोज़गार जो है वो चल पड़ेगा। यदि ऐसा इंसान किसी बस्ती में या चला जाए या किसी नई मार्केट में शॉप ले ले तब इसका काम वहाँ बड़े आसानी से चल पड़ेगा। इसे कहते हैं जीवन की खास जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी, यानी कुदरत जो है उसकी खुद अपने मदद करती है। तो खाना नंबर बृहस्पति 8 के विशेष शुभ निशानी है। खाना नंबर 8 जैसे गहराई से ताल्लुक़ रखता है, स्पेशली जो ज़मीन के अंदर की वस्तुएँ हैं, जो खनिज हैं। और यदि पूजा पाठ में बात करें तो अध्यात्म की बात करें तो इस ध्यान से ताल्लुक़ रखता है, जो ध्यान पहले ही रहस्यमय है, जो आम दुनिया के सामने उजागर नहीं होता। बृहस्पति 8 को में देखा गया कि यदि ऐसा इंसान किसी प्रकार की साधना या तपस्या करते हैं तो उसका जो ताल्लुक़ होता है उसका दुनियावी तौर पर सफलता हासिल करने में होता है, यानी धन दौलत को मोक्ष वगैरह के लिए ऐसा इंसान बृहस्पति 8 वाला कोई साधना कर ही नहीं सकता और ना ही वो करेगा। एक और बात बताता हूँ, जिस भी इंसान का बृहस्पति 8 में होता है वहाँ उसके सामने कभी किसी की मौत नहीं होती, मौत का दरवाज़ा बंद रहता है। यानी कहने का मतलब है कि यदि कोई मृत्यु शैया पे इंसान पड़ा है तो उसके प्राण निकलने वाले हैं। जब तक बृहस्पति 8 वाले व्यक्ति उसके सामने रहेगा तो उसके प्राण नहीं निकलेंगे। जब भी बृहस्पति की शुभ निशानी है खाना नंबर 8 से ताल्लुक़ है ज़मीन के अंदर की गहराई का, बृहस्पति 8 वाले को ना किसी प्रकार से गुप्त रूप से धन मिलता है, उसे लाभ होता है। एक और चीज़ है जैसे कि गुप्त रूप से विशेषकर जो लोग बीमा कंपनियों में काम करते हैं, कमीशन एजेंट का काम करते हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं, उनके लिए बृहस्पति जो बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि खाना नंबर 8 जो है वो मौत का घर है। यदि ऐसा व्यक्ति इंश्योरेंस से संबंधित लाइफ इंश्योरेंस संबंधित काम करता है तो उसे लाभ मिलेगा, फ़ायदा होगा ही होगा, क्योंकि बृहस्पति जो है वो मौत का घर है, यानी 8वां घर है। वहाँ पर किसी न किसी प्रकार से उसको धन पहुँचाने की कोशिश करेगा। यदि वो इंसान इंश्योरेंस से संबंधित होगा तो उसे विशेष लाभ होगा। अब दोस्तों बात करते हैं बृहस्पति की अशुभता के बारे में। अगर बृहस्पति अशुभ फल कैसे देता है, इससे पहले कि दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी बृहस्पति खाना नंबर 8 में अशुभ फल देता है इसकी सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि इंसान पे कोई ना कोई लांछन जरूर लग जाता है, विशेषकर किसी स्त्री की तरफ से। इसलिए बृहस्पति खाना नंबर 8 वाले को सावधान रहना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जब भी कुंडली में मंगल बद होगा, शनि साढ़े इंसान बच जाता है, मंगल बद से नहीं बचता। जब भी मंगल बंद होगा तब ऐसा इंसान चाहे कितनी भी आमदन हो तो वो कर्जाई ही रहेगा। सेहत की तरफ से धीरे धीरे अपनी सेहत गंवा देगा, यानी कि सेहत से हार जाएगा। इसलिए मंगल की शुभ रखना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों बृहस्पति खाना नंबर 8 में जो होता है ऐसे इंसान को स्त्री से यानी कि पर स्त्री से सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, खासकर अपनी उम्र से बड़ी स्त्री से, नहीं तो जीवन में लांछन जरूर लगेगा। अगर किसी स्त्री के कारण दिक्कत आ रही है, ये उपाय ज़रूर करें जो मैं आपको शेयर करने लगा हूँ। कच्चा सूत लीजिए, उसे हल्दी से पीला कीजिए, उसे पीला के पीपल के पेड़ के चारों तरफ 8 बृहस्पति पार लपेटें। इस प्रकार करने से बृहस्पति का दोष खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार दादा बाप उनकी आयु पर अगर कष्ट आ जाए उस समय चने की दाल मंदिर में दान दें विष्णु भगवान के। बृहस्पति का जो फल है वो शुभ मिलने शुरू हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मैं बहुत सारे उपाय होते हैं, मगर जो कुंडली है कुंडली को विशेष स्थिति देखते के बाद ही हम बता सकते हैं, केवल एक ग्रह देखकर पूरे उपाय बताने संभव नहीं होते। तो दोस्तों आपके साथ ये जानकारी शेयर करता रहूँगा और बहुत सारे ऐसे एपिसोड हैं वो आपके सामने लाकर लाल किताब की काफ़ी जानकारी, काफ़ी रहस्य आपके साथ जीवन में शेयर करता रहूँगा।
जुड़े रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।